हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब हम वेरियस केस लॉज के थ्रू हम आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर जो हैं कवर्ड हैं। तो हम एक एक करके जो है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास राइट टू प्रिवेसी। ये आ गया हमारे पास जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है और इसको प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 21 के अंडर। कोर्ट ने ओवर रूल किया है MP शर्मा और खड़क सिंह के केस को उस एक्सटेंट तक जहां पे राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है। कोर्ट ने हेल्ड किया है प्रिवेसी इंश्योर करती है कि ह्यूमन बींग्स लीड कर सके लाइफ डिग्निटी की, सिक्योर करके इनर रिसेसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी के फ्रॉम अनवांटेड इंट्रूजन्स। हर एक सारे के सारे जो मैटर्स हैं जो पर्टेन करते हैं इंडिविजुअल को, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे कि वो इनहेरेंट पार्ट है राइट टू प्रिवेसी का। सिर्फ वो मैटर्स जिनके ऊपर कोई रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है प्रिवेसी की, वो प्रोटेक्ट किए गए हैं आर्टिकल 21 के अंडर। तो यहाँ पे जनरली हमें समझने वाला ज़्यादा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम हेडिंग देखेंगे और उसके बाद जो है केस लॉ को एक बारी रिवाइज करेंगे। फिर आ गया हमारे पास फेयर इन्वेस्टिगेशन। इसमें आ गया हमारे पास निर्मल सिंह खालोन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि फेयर ट्रायल इंक्लूड करता है फेयर इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल कंकॉमिटेंट हैं प्रिजर्वेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स की अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आ गया हमारे पास फेयर ट्रायल। इसमें आ गया हमारे पास रत्तीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2012 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि एक फेयर ट्रायल जो है वो हार्ट है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का और एक वे है इम्पॉर्टेंट फैसेट का, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी का जो गवर्न किया जाता है रूल ऑफ लॉ के थ्रू। फिर आ गया हमारे पास P. संजीवा राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP 2012 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है जो ग्रांट है फेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी का अक्यूज्ड को प्रूव करने के लिए उसकी इनोसेंस, वो जो है ऑब्जेक्ट है हर एक फेयर ट्रायल का। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इस स्लाइड में जो है हमने 3 हेडिंग्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले मोस्टली जो है ये वाला जो पार्ट है जो मैं करवा रही हूँ, आपको आर्टिकल 21 समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंडर कवर्ड है। इसके अलावा कॉन्स्टी जिस भी स्टेट में पूछी जाती है वहाँ पे प्री में जो है यहाँ से केस लॉ पे जो है क्वेश्चंस आते हैं, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आप प्री और इंटरव्यू के हिसाब से जो है इस जो है लेक्चर को देखें। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले राइट टू प्रिवेसी जो है ये किस में हेल्ड की गई थी, कौन से केस में। राइट टू प्रिवेसी के लिए है हमारे पास जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। इसमें आ गया हमारे पास जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे पास राइट टू प्रिवेसी का केस आ गया। किसको ओवर रूल किया गया है ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन MP शर्मा केस और खड़क सिंह केस जो है ये भी राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात करते थे, इनको ओवर रूल किया गया है। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास फेयर इन्वेस्टिगेशन का राइट। इसमें आ गया हमारे पास निर्मल सिंह खालोन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये है हमारे पास 2009 सुप्रीम कोर्ट का केस। तीसरा आ गया हमारे पास फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल में आ गया हमारे पास रत्तीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आ गया हमारे पास एक और केस भी है, दैट इज हमारे पास P. संजीवा राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP 2012। इसमें आ गया हमारे पास कि अक्यूज को जो अपॉर्चुनिटी देनी है प्रूव करने के लिए उसकी इनोसेंस, ये भी जो है फेयर ट्रायल का पार्ट है। तो ये हमारे पास 3 हेडिंग्स है और इनसे रिलेटेड हमारे पास इनके सामने जो केसेस हैं वो हैं। फोर्थ आ गया हमारे पास राइट टू फ्री लीगल एड। इसमें आ गया हमारे पास MH होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है राइट टू फ्री लीगल एड एक पार्ट है और पार्सल है राइट टू लाइफ और लिबर्टी का। लॉयर की जो सर्विस है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है इंग्रेडिएंट
एक इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूट करती है फेयर प्रोसीजर का एक प्रिजनर को जो सीक कर रहे हैं इस लिबरेशन को थ्रू कोर्ट के प्रोसीजर जो है वो नहीं अवेलेबल करवाता लीगल सर्विसेज एक अक्यूज को जो बहुत ही ज़्यादा जो है पुअर है, अफोर्ड नहीं कर सकता है लॉयर, उसको रिगार्ड नहीं किया जा सकता रीजनेबल, फेयर और जस्ट। द स्टेट प्रोवाइड करती है फ्री लीगल एड अक्यूज को जो इंडिजेंट है और डिसेबल्ड है फ्रॉम सिक्योरिंग लीगल सर्विसेज। फिर आ गया फिफ्थ हमारे पास राइट टू स्पीडी ट्रायल। इसमें आ गया हमारे पास हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है और ये इम्प्लिसिट है आर्टिकल 21 का। ये राइट जो है ये एप्लीकेबल है ना कि एक्चुअल प्रोसीडिंग्स पे कोर्ट में, लेकिन ऑल्सो इंक्लूड करता है जो स्वीप प्रोसीडिंग है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। स्पीडी ट्रायल एक पार्ट है रीजनेबल, फेयर और जस्ट प्रोसीजर का जो गारंटी किया गया है आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर। इसमें आ गया हमारे पास करता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है राइट टू स्पीडी ट्रायल बिगिन करता है अरेस्ट से और कंटिन्यू करता है सारी स्टेजेस तक जो कि है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील और रिवीजन। फिर आ गया हमारे पास सिक्स्थ अरेस्ट। इसमें आ गया हमारे पास जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि पुलिस ऑफिसर मे हैव द पावर ऑफ अरेस्ट, उसके पास पावर हो सकती है अरेस्ट करने की, लेकिन जस्टिफिकेशन जो है एक्सरसाइज करने का पावर वो दूसरा मैटर है, मतलब रूटीन मैनर में अरेस्ट की पावर जो है यूज नहीं की जा सकती। इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट राइट्स जो कि आ गया फोर्थ हमारे पास। इसमें आ गया हमारे पास राइट टू फ्री लीगल एड, जो आपके पास फ्री लीगल एड का राइट है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है लॉयर तो स्टेट प्रोवाइड करवाएगी। ये कौन से केस में हमारे पास हेल्ड किया गया है, ये आ गया हमारे पास MH होस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। फिर आ गया हमारे पास फिफ्थ आ गया हमारे पास राइट टू स्पीडी ट्रायल। इसमें आ गया हमारे पास हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यह आ गया हमारे पास 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हमारे पास करता सिंह का भी केस है, करता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि हमारे पास जो राइट है स्पीडी ट्रायल का वो बिगिन करता है अरेस्ट से और कंटिन्यू करता है सारी स्टेजेस तक। ये स्टेजेस बताता है जो कवर्ड है। और सिक्स्थ आ गया हमारे पास राइट टू अरेस्ट वाला। अरेस्ट पे जो राइट है वो हमारे पास दिए गए हैं जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो है हमारे पास अरेस्ट के जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि जब अरेस्ट किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखनी है पुलिस ऑफिसर को जो अरेस्ट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली हमने 3 राइट्स की बात की है। पहला आ गया राइट टू फ्री लीगल एड जो कि है MH होस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978। फ्री लीगल एड का राइट वो होता है जहाँ पे लीगल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए जो है स्टेट प्रोवाइड करवाता है। फिर आ गया हमारे पास राइट टू स्पीडी ट्रायल। इसमें आ गया हमारे पास हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसमें स्पीडी ट्रायल को जो है राइट टू लाइफ और लिबर्टी के अंडर माना गया है। फिर आ गया करता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि हमारे पास राइट टू स्पीडी ट्रायल अरेस्ट से स्टार्ट होता है और सारी की सारी स्टेजेस पे अप्लाई करता है। फिर आ गया अरेस्ट से रिलेटेड राइट दिया गया है जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 में। इसमें आपको गाइडलाइंस दी गई हैं जहां पे बताया जाएगा कि अरेस्ट करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जो अरेस्ट वाला पार्ट है ये भी हमारे पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में कवर्ड है। 7th आ गया हमारे पास कीपिंग अंडर ट्रायल्स विद कन्विक्ट। ये हमारे पास बताया गया है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 में। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अंडर ट्रायल्स को रखना कन्विक्ट्स के साथ जेल में वो ऑफेंड करता है आर्टिकल 21 को। कोर्ट जो है वो प्रोसीजर कर लेगी। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कोई भी प्रोसीजर जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बिहाइंड बार्स मतलब जेल के अंदर रखता है बिना ट्रायल के लॉन्ग टाइम के लिए, वो जो है पॉसिबली रिगार्ड नहीं किया जा सकता है एज अ फेयर प्रोसीजर, तो उसको फेयर प्रोसीजर नहीं माना जा सकता। फिर आ गया राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। ये आ गया हमारे पास प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है हैंडकफिंग एक प्राइमा फेसाई इनह्यूमन, आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल है। हैंडकफिंग जो है वो रीस्टोर की जानी चाहिए जहां पे क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है एस्केप का। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि कोई भी प्रिजनर को हैंडकफ नहीं किया जाएगा या फेटर नहीं किया जाएगा रूटीनली, मेयरली कन्वीनियंस के लिए कस्टडी की या फिर कोर्ट की। तो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस अभी हमने कुछ दिन पहले BNSS के लेक्चर में भी जो है कवर किया था, तो वहाँ पे भी जो है इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस हमने डिस्कस की हैं। फिर आ गया हमारे पास पुलिस टॉर्चर, इसमें आ गया हमारे पास किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि यूज़ करना थर्ड डिग्री मेथड का पुलिस के द्वारा वो वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का। इसमें आ गया हमारे पास मुंशी सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2005 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया है कि टॉर्चर, असॉल्ट, डेथ जो है कस्टडी में वो रेज करती है सीरियस क्वेश्चन क्रेडिबिलिटी जो है रूल ऑफ लॉ की, एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले 7th पॉइंट। 7th में आ गया हमारे पास कीपिंग अंडर ट्रायल्स विद कॉन्विक्ट्स। ये हमारे पास जो है केस है, इसमें हमारे पास सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है हमारे पास। इसमें बोला गया है कि ऑफेंड करता है आर्टिकल जो है 21 को। फिर आ गया हमारे पास राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। इसमें आ गया हमारे पास प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आ गया हमारे पास 1980 सुप्रीम कोर्ट। 9th आ गया इसमें हमारे पास पुलिस टॉर्चर। इसमें आ गया हमारे पास किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आ गया हमारे पास 1981 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है थर्ड डिग्री के बारे में कि थर्ड डिग्री जो है वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 का। दूसरा केस है इसमें हमारे पास मुंशी सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2005। इसमें बोला गया है कोई भी टॉर्चर, असोल्ट या डेथ जो है कस्टडी में वो सीरियस क्वेश्चन करती है जो रूल ऑफ लॉ है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसको लेके। तो इसमें आ गया हमारे पास 7th पॉइंट। 7th पॉइंट बात करता है कीपिंग अंडर ट्रायल्स विद कॉन्विक्ट, कि कॉन्विक्ट को जो है अंडर ट्रायल्स के साथ रखना। ये बोला गया है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 सुप्रीम कोर्ट के केस में कि ये जो है हमारे पास वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का। फिर आ गया 8th पॉइंट हमारे पास राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। ये आ गया हमारे पास प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस आ गया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 में। इसमें हमारे पास गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो हैंड कफिंग है वो हम रूटीन मैनर में ना यूज़ करें जब तक कि कोई डेंजर नहीं है एस्केप का। फिर आ गया हमारे पास पुलिस टॉर्चर का केस। ये है हमारे पास किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981 की थर्ड डिग्री जो हमारे पास मेथड होता है वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 का। इसके बाद केस है हमारे पास मुंशी सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2005 कि टॉर्चर। इसके बाद आ गया असॉल्ट हमारे पास, फिर आ गया डेथ हमारे पास। अगर वो होता है कस्टडी में तो ये जो है सीरियस क्वेश्चंस रेज करेगा जो रूल ऑफ लॉ की क्रेडिबिलिटी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो ये हमारे पास फर्दर 3 केसेस हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास डेथ सेंटेंस। ये आ गया हमारे पास बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि डेथ पेनल्टी वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट एम्फसाइज करता है कि डेथ पेनल्टी एक एक्सेप्शन है रेदर देन रूल। ये ऑट टू बी गिवन, ये दिया जाना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की जो थियोरी है हमारे पास वो बच्चन सिंह के केस में हेल्ड की गई है। ये भी आपको जो है प्री में अलग से पूछा जाता है। दूसरे केसेस है हमारे पास डेथ सेंटेंस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी 1986 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है एग्जीक्यूशन जो है डेथ सेंटेंस का पब्लिक हैंगिंग के द्वारा वो वॉयलेटिव है हमारा आर्टिकल 21 का। फिर आ गया दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि हैंग करना रोप के द्वारा वो वॉयलेट नहीं करता है आर्टिकल 21 को। 11th आ गया हमारे पास डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। ये आ गया त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989 सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट जब प्रोनाउंस हो जाता है, जो इनऑर्डिनेट करता है डिले एग्जीक्यूट करने में सेंटेंस को कपल विद सब्सिक्वेंट सर्कमस्टांसेस, वो हेल्ड किया जा सकता है सफिशिएंट कंक्लूजन पे आने के लिए कि जो एग्जीक्यूशन है डेथ सेंटेंस का वो जस्ट और प्रॉपर नहीं है। कोर्ट ने रूल किया है कि अनड्यू लॉन्ग डिले अकर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस में, कंडेम्ड पर्सन अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32। तो इसमें जो है बोला है कि जो डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस होने के बाद कोई भी इनऑर्डिनेट डिले है वो जो है एग्जीक्यूशन वो जो है प्रॉपर और जस्ट नहीं है। अनडिले जो लॉन्ग कॉजेज हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस में, वहाँ पे पर्सन अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 को, क्योंकि ये वायलेटिव होगा आर्टिकल 21 का। तो इसमें हम 10th पॉइंट डिस्कस करेंगे। 10th पॉइंट जो है हमारे पास वो बात करता है डेथ सेंटेंस की। डेथ सेंटेंस में जो है सबसे पहला केस है हमारे पास बच्चन सिंह का केस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इसमें जो है हमारे पास कौन सी थियरी हेल्ड की है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की थियरी इसमें हेल्ड की गई है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है डेथ सेंटेंस देना है, रेगुलरली वो या रूटीन में जो है वो नहीं दिया जा सकता। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेकेंड केस, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी। यह आ गया हमारे पास 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि जो पब्लिक हैंगिंग है जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है वो हमारे पास वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 का। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसमें हेल्ड किया गया है कि हैंगिंग बाय रोप, अगर आपको रस्सी से लटका के मारा जाता है तो वो जो है वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 21 का। 11th आ गया इसमें हमारे पास अगर डिले है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। इसमें आ गया हमारे पास त्रिवेणीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है अगर डिले हो गया है, अगर एक बार ये डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया है उसके बाद डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन में, तो यहाँ पे ये वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का और यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है पर्सन के द्वारा या जो कंडेम्ड पर्सन है आर्टिकल 32 के अंदर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो इसमें डेथ सेंटेंस में हम 3 केसेस की बात करेंगे। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की थियरी हेल्ड करता है। फिर आगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी 1986 जो कि बताता है कि पब्लिक हैंगिंग जो है वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 का। फिर आ गया दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है, हैंगिंग बाय रोप जो है रस्सी से लटकाना वो हमारे पास वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का। फिर आ गया डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। इसमें आ गया हमारे पास त्रिवेणीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989। इसमें हेल्ड किया गया है कि अगर डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस हो गई है उसके बाद डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन में, ये वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का और इसके अगेंस्ट अप्रोच किया जा सकता है कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट आ गया 12th पॉइंट हमारे पास कॉम्पनसेशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। इसमें केस आ गया हमारे पास CERC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया पब्लिक लॉ क्लेम करता है कॉम्पनसेशन एक रेमेडी अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 इन्फोर्समेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए फंडामेंटल राइट्स की। डिफेंस जो है सॉवरेन इम्यूनिटी का वो इनएप्लीकेबल होगा और अलाइन होगा जो कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। फिर आ गया रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कोर्ट्स के पास पावर है अवॉर्ड करने की कॉम्पनसेशन अप्रोप्रिएट केसेस में जो वायलेटिव है आर्टिकल 21 के। तो ये बेसिकली दोनों केसेस बताते हैं कि अगर वायलेशन हुआ है आर्टिकल 21 का तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन भी दिया जा सकता है। फिर आ गया क्वालिटी ऑफ लाइफ चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1996। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो नीड है डिसेंट और सिविलाइज्ड लाइफ की वो इंक्लूड करता है राइट टू फूड, वाटर, डिसेंट एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड शेल्टर। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे राइट टू लाइफ को इंक्लूड किया गया है, राइट टू लाइफ इंक्लूड करती है राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो। तो इसमें आ गया हमारे पास 12th पॉइंट जो है वो बात करता है कॉम्पनसेशन की।
कॉम्पनसेशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, इसमें केस आ गया हमारे पास CERC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड किया गया है कि यहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन भी दिया जा सकता है अगर यहाँ पे वायलेशन हुआ है आर्टिकल 21 का। सेकंड केस लो जो सेम चीज़ हेल्ड करता है वो है हमारे पास रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो अगर आपको बोला जाए कि पावर है जो अवॉर्ड करने की कॉम्पनसेशन अगर वायलेशन हुआ है आर्टिकल 21 का, तो आप इन दो केसेस को जो है टिक करेंगे। 13th आ गया हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें आ गया हमारे पास चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो है हेल्ड किया गया है एक डिसेंट और सिविलाइज्ड लाइफ। ये इंक्लूड करती है राइट टू फूड, वाटर, डिसेंट एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर, शेल्टर। तो ये सब चीज़ें जो हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आएंगी। सेकंड केस है इसमें हमारे पास ओल्गा टेलिस का केस, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे राइट टू लाइफ इंक्लूड करेगा राइट टू लाइवलीहुड को भी। तो हमारे पास कॉम्पनसेशन है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। ये बात करते हैं CERC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कि अगर किसी ने वायलेशन कर दिया है आर्टिकल 21 का तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। इसमें है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। इसमें आ गया अगेन हमारे पास सेम चीज़ हेल्ड की गई है। आपको जो है मोस्टली रुदल शाह का केस पूछा जाता है आपके किसी भी प्री एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखें, लेकिन इसमें CERC वाला केस भी है हमारा। फिर आ गया क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ गया चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 का केस। इसमें बोला गया है जो नीड है डिसेंट और सिविलाइज्ड लाइफ की वो है हमारे पास राइट टू फूड, वाटर, डिसेंट एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर, शेल्टर। फिर आ गया ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आ गया राइट टू लाइफ जो है हमारे पास वो इंक्लूड करेगा राइट टू लाइवलीहुड को भी। 14th आ गया हमारे पास राइट टू हेल्थ। इसमें आ गया परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि सारे डॉक्टर्स प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड हैं कि वो एक्सटेंड करेंगे मेडिकल असिस्टेंस इंजर्ड को इमीडिएटली बिना सीख करे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़। कोर्ट ने हेल्ड किया ये ड्यूटी है डॉक्टर्स की कि वो प्रिजर्व करेंगे लाइफ को, वेदर कंसर्न पर्सन एक क्रिमिनल है या इनोसेंट पर्सन है। फिर आ गया प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इसमें आ गया हमारे पास विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट को वर्किंग वुमेन के वर्क प्लेस में। कोर्ट ने हेल्ड किया है सेक्सुअल हरासमेंट जो है वर्किंग वुमेन का उसके प्लेस ऑफ वर्क के अमाउंट करेगा वायलेशन जेंडर इक्वालिटी में। क्लियर वायलेशन है 14, 15 और 21 का। 16th आ गया एनवायरमेंटल राइट्स हमारे पास MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है डॉक्ट्राइन जो है पब्लिक ट्रस्ट का। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, रिवर, लेक, सी एटसेट्रा मेंट है जनरल यूज के लिए और वो लिमिट नहीं किए जा सकते हैं प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा। स्टेट जो है एज अ ट्रस्टी वो ड्यूटी बाउंड है प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी डिस्टर्बेंस जो है बेसिक एलिमेंटल एनवायरमेंटल एलिमेंट का दैट इज एयर, वाटर, सोयल वो हजार्डियस होगा लाइफ को विद इन जो मीनिंग है हमारे पास आर्टिकल 21 का। इसमें आ गया हमारे पास 14 पॉइंट जो कि बात करता है राइट टू हेल्थ की। राइट टू हेल्थ जो है हमारे पास ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूडेड है। इसमें हमारे पास केस है परमानंद कटारा का। इसमें आ गया हमारे पास परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है यहाँ पे इंजर्ड पर्सन जो है उसको इमीडिएट जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बिना कोई फॉर्म वगैरह फिल करवाए फॉर्मेलिटीज़ के। फिर आगे इसमें हमारे पास 15 दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इसमें आ गया हमारे पास विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट जो है वर्क प्लेस पे उससे रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई थी और इसको बहुत ही इसको जो है नॉर्मल भाषा में विशाखा गाइडलाइंस भी बोलते हैं। 16th आ गया इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल राइट्स। एनवायरमेंटल राइट्स या एनवायरमेंट के बहुत सारे जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर हमारे पास MC मेहता होगा
क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं मोस्टली एमसी मेहता से रिलेटेड हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, रिवर, लेक एट्सेट्रा, ये जनरल यूज़ के लिए है, इनको लिमिट ना किया जाए प्राइवेट ओनरशिप से। स्टेट जो है ट्रस्टी है, ड्यूटी बाउंड है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ये राइट टू लाइफ हजार्डियस होगा राइट टू लाइफ में। तो लाइफ वर्ड को यहाँ पे जो है हाईलाइट किया गया है, मतलब राइट टू लाइफ में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने का भी राइट होता है। इसमें आ गया 14th हमारे पास, दैट इज राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ में आ गया हमारे पास परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आ गया इंजर्ड पर्सन जो है हमारे पास उसको असिस्टेंस मिलेगी बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए, जो आपको नॉर्मली आप देखते हैं मूवीज़ में, आपने कभी देखा होगा रियल लाइफ में कि फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं, बट उसके लिए वेट नहीं करना है। अगर इमीडिएटली इंजर्ड पर्सन को जो है ट्रीट करना है और उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ जो है की जा सकती हैं। फिर आ गया प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट कि वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं इस केस में। इन्वायरमेंटल राइट्स में आ गया हमारे पास एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 सुप्रीम कोर्ट। हेल्ड किया गया है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर आ गया हमारे पास, वाटर है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये जनरल यूज़ के लिए हैं, इनको प्राइवेट ओनरशिप से जो है वो ना लिमिट किया जाए। स्टेट इनका ट्रस्टी होगा और ड्यूटी बाउंड होगा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो राइट टू लाइफ में जो है इंक्लूड होते हैं। फिर आ गया हमारे पास एक एक लाइन के जो हमारे पास जो थोड़े से हाईलाइटेड केसेस हैं जिसमें आपको अंदर क्या हेल्ड किया गया है या क्या पॉइंट्स वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो है आधार से रिलेटेड, अडल्ट्री से रिलेटेड, ये सब जो केसेस हैं इनके केस लॉज हम एक बार देख लेते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट फैसेट्स हैं, आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आधार की, रीडिंग डाउन और स्ट्राइकिंग डाउन सर्टेन प्रोविजंस। सेकेंड आ गया ऑफेंस जो है अडल्ट्री का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट के केस में। स्ट्रक डाउन किया है सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड का कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने हेल्ड किया है, इसने वायलेट किया है वुमेन का जो राइट है डिग्निटी का और हेंस इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल 21 को। फिर आगे होमोसेक्सुअल एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है सेक्शन 377 जो है आईपीसी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो फार ये क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअल एक्ट्स को बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट्स। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, इसमें आ गया पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें माना गया है कि अगर नॉन पेमेंट हुई है मिनिमम वेजेस की तो इसमें आ गया हमारे पास वायलेशन हुआ है आर्टिकल 21 का। तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज PUDR। इसमें ऐसे भी आपको आ सकता है तो आपको वो वाला जो है टिक करना है। तो इसमें पहला है हमारे पास आधार से रिलेटेड जो केस है, आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। इसमें आ गया हमारे पास जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास अडल्ट्री, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। इसमें आ गया हमारे पास जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आ गया हमारे पास 2019 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास होमोसेक्सुअल एक्ट्स जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। जहाँ तक ये कंसेंटिंग एडल्ट्स की बात करता है कि दो अडल्ट्स अगर कंसेंट दे रही हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारे पास हेल्ड किया गया है नवतेज सिंह जोहर के केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस का जो हमारे पास केस है वो आ गया हमारे पास पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें इसको वायलेटिव माना गया है आर्टिकल 21 का। तो आधार से रिलेटेड केस, आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में। फिर आ गया हमारे पास ऑफेंस जो है अडल्ट्री का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा आ गया होमोसेक्सुअल एक्ट्स जो कंसेंटिंग अडल्ट्स
जो है हमारे पास, जब जहाँ तक इनकी बात की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया है। फोर्थ आ गया नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, PUDR पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में माना गया अगर नॉन पेमेंट हुई है मिनिमम वेजेस की, वो वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का। फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, डिसीजन जो है प्रोड्यूस करने का चाइल्ड है या नहीं वो इंक्लूड किया गया है हमारे पास आर्टिकल 21 में। मैरिज से रिलेटेड राइट आ गया इंदिरा सामरा वर्सेस KV सामरा 2013 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया मैरिज जो है वन ऑफ द बेसिक सिविल राइट्स है पर्सन का, और जो राइट टू मैरी है वो फॉल करता है आर्टिकल 21 में। फिर आ गया हमारे पास राइट टू स्लीप, रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है राइट टू स्लीप एक फंडामेंटल राइट है कि वो बायोलॉजिकल है, असेंशियल एलिमेंट्स है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का। फिर आ गया अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, इसमें आ गया जोली जॉर्ज वार्गेज वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ कोचिन 1980 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है अरेस्ट और डिटेंशन ऑनेस्ट जजमेंट डेटर का एब्सेंस में विलफुल फेलियर टू पे की डिस्पाइट सफिशिएंट मींस, वो जो है हमारे पास वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 का। तो इसमें हमारे पास फिफ्थ पॉइंट बात करता है रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की, कि किसी भी बच्चे को अपनी आपकी रिप्रोडक्टिव जो है चॉइसेस हैं कि किसी बच्चे को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं या नहीं। यह आ गया हमारे पास सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 सुप्रीम कोर्ट। 6 पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास मैरिज आ गया इसमें हमारे पास इंदिरा शर्मा वर्सेस KV शर्मा, ये आ गया 2013 सुप्रीम कोर्ट में। मैरिज जो है वो एक सिविल राइट है और किससे मैरी करना है ये आपका अपना फंडामेंटल राइट है, इस केस में हेल्ड किया गया है। फिर आ गया हमारे पास राइट टू स्लीप में आ गया हमारे पास रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012। इसमें बोला गया है कि जो राइट टू स्लीप है वो एक फंडामेंटल राइट है यहाँ पे हमारे पास, तो इसमें प्री में भी बहुत बार पूछा जाता है राइट टू स्लीप का क्वेश्चन, तो आप रामलीला मैदान वाला जो इंसिडेंट है वो केस है वो साइट करेंगे। इसमें आ गया हमारे पास अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, इसमें केस आ गया हमारे पास जॉली जॉर्ज वार्गीज वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ कोचिन 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि अरेस्ट और डिटेंशन किसी भी ऑनेस्ट, यहाँ पे आ गया जजमेंट डेटर का, इन एब्सेंस ऑफ विलफुल फेलियर, अगर वो विलफुली फेल नहीं कर रहा है उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, तो यहाँ पे ये जो है वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का। तो ऑनेस्ट जजमेंट डेटर का अरेस्ट करना भी वॉयलेशन है यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंडर। इसमें हमने 4 राइट्स को डिस्कस किया है, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 सुप्रीम कोर्ट, किसी भी चाइल्ड को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं या नहीं ये आपका अपना फंडामेंटल राइट है। मैरिज आ गया इंदिरा शर्मा वर्सेस KV शर्मा 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि आपका राइट जो है मैरिज का वो एक सिविल राइट है, आपका बेसिक राइट है, और ये आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूडेड होगा। राइट टू स्लीप आ गया हमारे पास रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट। राइट टू स्लीप जो है वो फंडामेंटल राइट है आपका। अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर ये आ गया जॉली जॉर्ज वार्गीज वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ कोचिन 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि किसी भी ऑनेस्ट जजमेंट डेटर को अरेस्ट करना वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 का। फिर आ गया 9th हमारे पास बॉन्डेड लेबर, नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1984 सुप्रीम कोर्ट। हेल्ड किया है बॉन्डेड लेबर आइडेंटिफाइड होने चाहिए और रिहेबिलिटेट करने चाहिए। राइट टू डाई ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड नहीं करता राइट टू डाई को। पैसिव यूथनेशिया आ गया हमारे पास अरुणा रामचंद्र शंभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट। कुछ केसेस में पैसिव यूथनेशिया जो है अलाउड है। ये आपका जो नर्स का केस था जो बहुत ही फेमस केस था जो कोमा में चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस केस है, लेकिन इसका जो हमारा यूज़ है अभी प्री के लिए वो इतना है कि ये पैसिव यूथनेशिया की बात करता है।
सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेल्फ डिटर्मिनेशन जेंडर का वो पार्ट है पर्सनल लिबर्टी का, गारंटी किया गया है आर्टिकल 21 के अंडर। 13 आ गया हमारे पास चाइल्ड राइट्स, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। हेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्सुअल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज चिल्ड्रन की डिटेन करे जाते हैं जो सर्कस में, वो वायलेशन है आर्टिकल 21 का। इसमें जो है हम 9th बात करते हैं पॉइंट, दैट इज बॉन्डेड लेबर की। बॉन्डेड लेबर्स जो है वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए और रिहेबिलिटेट करनी चाहिए, मतलब ये वायलेटिव है हमारे पास आर्टिकल 21 का। ये बोला गया है हमारे पास नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1984 सुप्रीम कोर्ट में। 10th आ गया हमारे पास राइट टू डाई, ये भी काफ़ी बार आपको पूछा जाता है, ज्ञान कौर वाला केस। इसमें आ गया हमारे पास ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आ गया 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड नहीं करती है राइट टू डाई। 11th आ गया हमारे पास पैसिव यूथेनेशिया। इसमें जो है हेल्ड किया गया ये जो है केस आ गया हमारे पास अरुणा रामचंद्र शंभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो है बहुत ही फेमस केस है ये, जहाँ पे एक नर्स कोमा में थे, तो वहाँ पे जो है वो कोमा में थे, काफ़ी साल से थे, तो उनकी जो है यूथनेशिया की कि वो जो है अपनी मर्जी से उनको कुछ दिया जा सके या फिर बेसिकली उनका जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिया जाए ताकि उनकी नेचुरल डेथ हो सके, इससे रिलेटेड ये केस था। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ केसेस में जो है पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। इसमें आ गया हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। इसमें आ गया हमारे पास नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा का ये हमारे पास केस है। इसमें बोला गया है कि आपके पास पूरा राइट है कि आप सेल्फ डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी जेंडर जो है आप चाहते हैं। तो ये हमारा राइट टू पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर जो है ये इंक्लूड किया जाएगा। 13th आ गया हमारे पास चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स में आ गया बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट की सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज जो है चिल्ड्रन का जिनको सर्कस में डिटेन किया जाता है, ये वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 21 का। तो यहाँ पे 9th आ गया हमारे पास बॉन्डेड लेबर, नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1984 में हेल्ड किया गया है कि जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिहेबिलिटेट करना है। फिर आ गया राइट टू डाई, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट, राइट टू लाइफ इंक्लूड नहीं करता है राइट टू डाई। फिर आ गया हमारे पास पैसिव यूथनेशिया का केस, ये भी पूछा जाता है अरुणा रामचंद्र शंभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे नर्स कोमा में थी तो उसको बोला गया था कि लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए, तो इसमें बोला गया है कि कुछ केसेस में जो है ये अलाउड होगा। 12th आ गया सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर का, नालसा आ गया हमारे पास नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे 2014 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बोला गया है सेल्फ डिटरमाइन कर सकते हैं अपना जेंडर, ये पर्सनल लिबर्टी में आता है। फिर आ गया चाइल्ड राइट हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट। बोला गया है सेक्सुअल, फिजिकल या इमोशनल अब्यूज जो है चिल्ड्रन का जो सर्कस में डिटेन जिनको किया जाता है वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 का। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट दैट इज रे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है डायरेक्शंस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 इफेक्ट देने के लिए प्रोविजंस को जो कंटेन किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इसमें आ गया हमारे पास तो इसमें बेसिकली हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन जो है चिल्ड्रन का इन ऑर्फनेजेस में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि ये सारे एक्ट्स जो हैं ये इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। फिर आगे बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक केसेस, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को इशू करेगी ऑर्डर्स बैन करने के लिए स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस में, कंसिडरिंग जो एडवर्स इफेक्ट है स्मोकिंग का नॉन स्मोकर्स पे। आपको मुरली देवरा वाला केस भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसमें हमने जो है इंक्लूड किया है रे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन
इन ऑर्फनेजेस 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड किया गया, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बताया गया है बहुत सारे एक्ट्स का जो इफेक्ट में जो है लाया जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन को जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस से। फिर आ गया हमारे पास 14th, जो कि हमारा ये पूछा जाता है बहुत बारी, तो आप इसको स्टार मार्क करेंगे। बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। इसमें आ गया हमारे पास मुरली एस देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो है स्मोकिंग को पब्लिकली बैन करने की बात की गई है क्योंकि उसका एडवर्स इफेक्ट होता है नॉन स्मोकर्स पे। तो हमारे पास ये जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी फेमस केसेस हैं या जितने भी केसेस हैं जिन पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो मैं जो प्रेजेंटेशन है उसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप जो है यहाँ पे आपको लेक्चर में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, आप उस पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली थी पीडीएफ की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, और मैंने संडे को बोला था कि संडे को कंपाइल कर देंगे, वो संडे को कंपाइल नहीं हो पाएगी क्योंकि मैंने जो है सिर्फ आर्टिकल्स उस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किए थे। लेकिन काफ़ी बच्चों का सजेशन था कि मैम केस लॉज भी जो है उसमें ऐड कीजिए। तो केस लॉज ऐड करने के बाद मैं हर एक पर्सन को जो है पर्सनली टेक्स्ट कर दूंगी जो भी आपका मैसेज आया है कि पीडीएफ्स रेडी हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कॉन्स्टी की जो है पीडीएफ के लिए, क्योंकि मैं केस लॉज उसमें ऐड करने वाली हूँ। इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट पीडीएफ है जिसमें हमने आर्टिकल 21 के केसेस इंक्लूड किए हैं वो भी मैं उस पीडीएफ के साथ ही जो है आपको सेंड कर दूँगी। इसके अलावा हमारी जो है मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ अभी मेंबर्स के लिए है। इसमें जो है आपकी दो टाइप की मेंबरशिप है, एक आपकी बेसिक मेंबरशिप है, एक आपकी एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एडवांस में आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ मिलेंगी साथ के साथ ही। तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेरे साथ आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप नहीं आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, मंथली आप नहीं पे करना चाहते हैं, तो जो हम सब्जेक्ट्स वहाँ पे कवर करेंगे उनकी पीडीएफ्स मैं कंपाइल कर दूंगी। आप जो है ऑन डिमांड जो है वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। बाकी इस लेक्चर में